सभी साथियों को जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की हमारी जो क्लास है वो रेलवे से संबंधित है और ग्रुप डी की जो भर्ती चल रही है 2025 में, उसी से संबंधित है। तो साथियों, आप क्लास में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़रा भी स्किप न करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए साथियों, चलते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मद्रास। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शहर है जो मुंबई है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है चार मीनार, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है झुलता मीनारा और ऑप्शन डी है शहीद मीनार। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सब में से ऑप्शन बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची मीनार है जो कुतुब मीनार है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है इंदिरा सागर बांध और ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, इन सब में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे आप अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है चेनानी नेसारी सुरंग, ऑप्शन बी है जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी है मलीगुड़ा सुरंग और ऑप्शन डी है कामसेट सुरंग। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है? तो साथियों, इन सब में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारत का सबसे लंबी सुरंग है जो चेनानी सुरंग है, जिसको नेसारी सुरंग के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी है गोमतेश्वर। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है विमला देवी, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सब में से ऑप्शन बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है ममता बनर्जी। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, इन सब में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो आप सभी के सामने
4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है साथियों। तो साथियों इनसे में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है बसप्पा दनपा जट्टी। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट में दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन का जो ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गोवा। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका तो आप सभी को आंसर है जो आना चाहिए। तो ये है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है जो सभी को देना है, जिसको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो दीजिएगा। और देखते हैं साथियों सबसे पहले आंसर है जो किसका आता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।